नमस्कार। बहुत बड़ी खबर, भारत की बड़ी कूटनीति जीत और भारत के दबाव के आगे चीन यानी ड्रैगन झुक गया है और जो भारत की ताकत के आगे उसे पता चल गया है कि भारत अब नेहरू का युग नहीं रहा, भारत अब बदल गया है, ये नया भारत है। ये आंख में आंख दिखाकर उसको सबक सिखा सकता है। इसी का परिणाम है कि चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी गलवान घाटी से जो उसने जमावड़ा लगा रखा था, जो टेंट लगा रखे थे, जो भारी अपनी मिसाइलें, बख्तर-1 गाड़ियां सब लेके आए थे, अब उसको बोरिया बिस्तर समेटकर 2 किलोमीटर से ज्यादा वो पीछे हट गया है। ये सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि 6 जून को भी इसी तरीके से कमांडर लेवल की बातचीत में उसने डिसाइड किया था कि वो जाएगा, लेकिन 15 जून को किस तरीके से उसने पीठ खंजर घोंपा, किस तरीके से उसने धोखा दिया कि उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन जब वहां भारत की टीम जाती है तो वहां पर वो टेंट लगाए बैठे हैं, उसको उखाड़ फेंक देते हैं भारत के सैनिक और उसके बाद होती है बहुत भयंकर झड़प जिसमें भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं और भारत के जवानों ने लड़ते लड़ते चीनियों को ऐसा सबक सिखाया, चीन को इतना करारा सबक दिया कि वो अपनी जो ताकत का नशा था, जो उसके ऊपर इतना गुरूर था कि चीन के साथ कोई नहीं लग पाता है, लेकिन चीन के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया कि इतिहास में वो कभी नहीं भूलेगा। और उसने अपने मौत का आंकड़ा तो नहीं छिपाया, लेकिन जो जानकारी मिली, जो यूएस के इंटेलिजेंस के अनुसार 35 से 40, भारत के अकॉर्डिंग वो 50 से ऊपर का आंकड़ा था। चीन अपनी जो सेना में विद्रोह के डर से शी जिनपिंग डर रहे थे, इससे उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया और आखिरकार आज ये बड़ी खबर आई है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से वो अपनी सेना पीछे हटा दिया है, 2 किलोमीटर दूर चला गया है। लेकिन इसमें बहुत कारण हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और चारों तरफ से वैसे भी चीन घिरा हुआ है, चीन कहीं से भी नहीं बच सकता है। चीन अपनी मौत को देखते हुए ये छलावा कर रहा है या कोई नई चाल है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया से चीनी सेना जो भारी व्हीकल थे वो पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अब भी उसके भारी व्हीकल जो गलवान घाटी के नदी के एरिया में हैं वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अभी पूरी सेना, भारत की सेना उस पर नज़र बनाए हैं, सैटेलाइट उनको देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से चीन फिर धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत से सारे कारण हैं। क्योंकि अभी बरसात का मौसम लग गया है और बहुत तेज़ बारिश होती है, नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी तेजी गति से ऊपर बढ़ रहा है, उससे चीन की सेना को बहुत ही भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अगर वहां पर बाढ़ आती तो चीनी सैनिक वैसे ही उसमें स्वाहा हो जाएंगे। इस वजह से चीनी सेना शायद पीछे भी जा सकती है, क्योंकि उसमें बहुत कारण हैं। एक तो साउथ चाइना सी है, जिस तरीके से वहां पर अमेरिका के युद्धपोत आ गए हैं और वहां पर अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं और तमाम एरिया में जो चारों तरफ से चीन घिरा हुआ है, उससे बचने के लिए शायद वो लद्दाख से पीछे हट जाए, लेकिन भारत उसको इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। और किस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो शक्ति से ही, अपनी ताकत से ही शांति स्थापित हो सकती है, कोई कमज़ोर शांति स्थापित नहीं कर सकता है। अगर हम चीन की सामने इस तरीके से झुक के रहेंगे तो चीन कभी भी हमें शांत नहीं रहने देगा, क्योंकि आप जानते हैं वो कभी नेपाल का इस्तेमाल करता है, कभी पाकिस्तान, तो वो हमेशा ही अपना पिछलग्गू बनाया हुआ है, पाकिस्तान उसकी कठपुतली है। तमाम वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए, भारत में अशांति फैलाने के लिए चीन तमाम हथकंडे करता है। आपने देखा कि किस तरीके से उसकी जो इतनी सारी ऐपें थी वो किस तरीके से भारत के कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा था और यहाँ के युवाओं को, और उस ऐप में तमाम भारत विरोधी जो चीज़ें थी उसको प्रसारित कर रहा था।
उसका झटका लगते ही उसको $6 बिलियन का जो नुकसान हुआ है और आने वाले समय में तमाम चीनी कंपनियों को और झटका लग सकता है। इस वजह से चीन भी समझ चुका है कि भारत किसी भी तरीके से उसको बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि चाइना ये सोचता था, क्योंकि मनमोहन सिंह थे या यूपीए के काल में, क्योंकि एक तरफ घुसपैठ होती थी, दूसरी तरफ चीन उनके साथ कांग्रेस के साथ एक गुप्त समझौता करता है, दूसरी तरफ यहाँ के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह कहते थे कि चीन की घुसपैठ को ज़्यादा तूल मत दो, मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा रहा है, चीन आक्रमण नहीं करना चाहता है, चीन की जो घुसपैठ है उस पर हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मनमोहन सिंह के वक्तव्य हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने पाखंड को बेनकाब कर रही है, अपने चेहरे को बेनकाब कर रही है कि वो जब अपने रूल में रहती है, जब यूपीए के शासनकाल में आपने देखा कि किस तरीके से चीन अतिक्रमण करता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। यहाँ तक कि चीन अरुणाचल प्रदेश में मनमोहन सिंह की यात्रा पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आप वहाँ यात्रा नहीं कर सकते। मनमोहन सिंह उस यात्रा को टाल देते हैं और आज भारत की सरकार यानी मोदी सरकार को वो लेक्चर देने का काम करते हैं कि किस तरीके से चाइना के साथ हमें बिहेव करना चाहिए। एक तरफ चीन को पूरे भारत में चीनी सामान का बाजार बना दिया है, वो कांग्रेस की देन रही है, क्योंकि उन्होंने तमाम प्रोडक्ट से बहुत सारे टैक्स कम कर दिए। इस वजह से भारत में चीन का दबदबा बढ़ता गया। इस तरीके से चीन अब समझ चुका है कि मोदी सरकार उसको बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। आपने देखा नितिन गडकरी ने कहा कि हम हाईवेज में चीनी कंपनियों को बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो इस इंडस्ट्री में नहीं लगने देंगे। वहीं अभी आपको बता दें कि 5G में जो चीनी कंपनियां हैं उसको भी बैन करने की तैयारी है और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो चीन की अब डर रही हैं। चीन की तमाम मोबाइल कंपनियां जो अब इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब वो डर गई हैं कि कहीं अब उनका अगला नंबर न हो, क्योंकि चीन जिस तरीके से पड़ोसों में या भारत के बॉर्डर पर आक्रमण कर रहा है और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कर के और भारत को लूटने का काम कर रहा है, यानी भारत से पैसे कमाकर उसी पैसे से वो बॉर्डर पर हथियारों का जखीरा जमावड़ा करता है, हम पर अटैक करता है और हम आंखें मूंद कर कब तक देखते रहें। इसका जो एक्शन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को करारा सबक दिया। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया में चीन का जो साम्राज्यवादी चेहरा था वो बेनकाब हो रहा है। यहाँ तक कि वो भूटान के जो भूटान छोटा सा देश है उसकी भी जमीन पर उसकी नजरें हैं। नेपाल को तो वो कब्जा करता ही जा रहा है, लेकिन नेपाल की सरकार ओली अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चाइना के एजेंट बन चुके हैं। वही हाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का है। तो आप लगा सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में चीन इकलौता ऐसा कंट्री है कि जो दलाई लामा को टेररिस्ट मानता है और जो हाफिज सईद और मसूद अजहर को वो शांति दूत मानता है। मसूद अजहर को बचाव के लिए वो तमाम कोशिशें करता रहा, चाहे वो यूएन में जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा होगा कि हमेशा से उस पे वीटो लगा देता था। तो चीन का चेहरा बेनकाब हुआ है। आज दलाई लामा का बर्थडे है, तो देखते हैं कि तिब्बत आज़ाद कब तक होता है, क्योंकि तिब्बत पर चीन ने एक अवैध रूप से धोखा देकर कब्जा किया है। अगर तिब्बत आज़ाद रहता तो आज भारत के सामने ये समस्या नहीं रहती, क्योंकि तिब्बत एक शांति प्रिय देश है, बुद्ध के आदर्शों पे चलने वाला देश है और जो दलाई लामा वगैरह हैं उनके संदेश वो को काफ़ी इस तरीके की कभी हिंसक चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन चीन जो कम्युनिस्टवादी या जिस तरीके से वहाँ पर ये कम्युनिस्ट का साम्राज्यवाद फैलता गया उसकी भूख बढ़ती गई। वो ज़मीन का भूखा इतना भूखा हो गया कि वो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, ताइवान, जापान
यानी पूरे दुनिया पे वो एक छत्र राज करना चाहता है। उसी का परिणाम है कि ज़्यादा लालच उसकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि चाइना अब अपनी अंतिम दिन की गिनती कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो साउथ चाइना सी में घिरा हुआ है, ताइवान भी उसको अब सबक सिखाने के मूड में है, और तमाम कंट्री जो पूरे विश्व की हैं वो चीन के इस कोरोना वायरस से तो परेशान है ही। दूसरी तरफ वो जिस तरीके से अपनी धमकियां दे रहा है, इंग्लैंड को दे रहा है, कनाडा को दे रहा है, अमेरिका को दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है छोटी से बड़ी, वो सबको धमकी दे रहा है। और इस तरह से चीन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। देखते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से जो अपनी सेना पीछे हटा रहा है, देखते हैं वो सचमुच में हटाता है या वो सिर्फ एक तरफ दिखावा है, क्या वो उसकी कोई दूसरी चाल है, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि सैटेलाइट सब सच उगल देता है। और उसको नहीं तो फिर भारत पूरी तरीके से उसको इस बार सबक सिखाने के मूड में। आपने देखा वायुसेना किस तरीके से सतर्क है, पूरी वहाँ पर एक्शन मोड में है कि कभी भी अगर आदेश मिला तो चीन को वहीं पर धराशायी किया जाए। और चीन की कब्रगाह बनेगी गलवान घाटी, क्योंकि वो गलवान घाटी पर जो बुरी नज़रें गड़ाए बैठा है उसको इस बार गलवान घाटी से ही सबक सिखाया जाएगा। और ये बात सिर्फ गलवान घाटी तक नहीं रुकनी चाहिए, ये बात पूरे तिब्बत की आज़ादी और ताइवान को भी आज़ादी और हांगकांग को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से चीन को पूरा तहस नहस करना है, चीन को सबक सिखाना है, चीन की इस साम्राज्यवादी सोच को मिटाना है, तो उस कम्युनिस्ट पार्टी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। और चीन में भी लोकतंत्र स्थापित करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज़ वहाँ पर पूरी तरह से दबाई जा रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है चीन में, क्या होता है गलवान घाटी में। अभी जो खबर आई है कि वहाँ पर दोनों की सेनाएं अब पीछे हट रही हैं, तो ये कितने दिन तक ये रहता है या ये परमानेंट रहता है, लेकिन भारत की सेना उसको इस बार पूरा सबक सिखाने के मूड में है। इसी वजह से शायद चीन समझ चुका है कि अब भारत से पंगा नहीं लिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।